हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कॉन्टिन्यूटी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड तक मैंने कल कराया था, मतलब पिछले लेक्चर में। फोर्थ का ए पार्ट देखो क्या है। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पे बोला है उन्होंने कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है। और उन्होंने बोला है दूसरे पार्ट में कि जीरो जब एक्स इक्वल टू जीरो। तो फंक्शन को दो जगह ब्रेक किया गया। जब x का वैल्यू जीरो है तो फंक्शन का वैल्यू जीरो है। जब x का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन का वैल्यू है मॉड x अपॉन x। ठीक है। इस फंक्शन में मुझे x इक्वल टू जीरो पर कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है। तो देखो कैसे करेंगे अपन लोग कॉन्टिन्यूटी की जांच। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करते हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पर हम लोग कॉन्टिन्यूटी की जांच करने वाले हैं उस पॉइंट पर हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। किस पॉइंट पर जांच करने वाले हैं? x बराबर जीरो पर। अब x बराबर जीरो पर जब x का मान जीरो है तब फंक्शन का मान भी कितना है? जीरो है। तो ये तो हो गया वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन के बाद हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है। जब इन तीनों का वैल्यू बराबर आ जाता है तो फंक्शन के अंदर कॉन्टिन्यूटी होती है। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स। अब मैं जीरो से कम के लिए, अब बात आती है सर कितना कम। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, थ्योरी भी बताई है आपको। उसमें आपको मैंने बताया है कि जब कम की बात आती है, जब कम की बात आती है तो हम लोग एच कम करते हैं और उस एच की लिमिट को कितना बना देते हैं? जीरो। और ऐसे ही सेम ज्यादा के लिए होता है। जब मैं ज्यादा की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे प्लस एच करूंगा और एच की लिमिट कितना बनाऊंगा? जीरो बनाऊंगा। तो देखो यहाँ पे फिलहाल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इस फंक्शन में अब मैं जीरो से कम के लिए बात कर रहा हूँ। अच्छा, जीरो से कम या ज्यादा, जीरो के बराबर के लिए फंक्शन का वैल्यू जीरो है। और जीरो के नॉट इक्वल का मतलब हुआ जीरो से कम और ज्यादा। नॉट इक्वल का मतलब क्या होगा कि जीरो नहीं है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो नॉट इक्वल के लिए फंक्शन ऊपर वाला देखेंगे। ऊपर वाले फंक्शन में x की प्लेस पर मैं यहाँ पे डालूंगा जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच। यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच मॉड लोगे एच हो जाए, नीचे माइनस एच बचेगा। एच से एच कैंसिल होके फाइनली आपका माइनस का वन आ गया। अब इस क्वेश्चन में अगर गौर किया जाए तो आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन जीरो है, मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू जीरो है और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना है? माइनस वन है। तो मैं बोल सकता हूँ एफ जीरो नॉट इक्वल हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है। चलिए आगे देखो, फोर का बी पार्ट। चलिए, बड़ा सिंपल सा फंडा है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। वही एक फंडा चलेगा कि जिस पॉइंट पर हम लोग कॉन्टिन्यूटी की जांच करते हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, उससे कम और ज्यादा मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। अगर तीनों वैल्यू बराबर है तो कॉन्टिन्यूटी होती है, नहीं तो कॉन्टिन्यूटी नहीं होती है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो मैंने राइट हैंड लिमिट को नहीं निकाला। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि सर आपने राइट हैंड लिमिट को क्यों नहीं निकाला? वो इसलिए नहीं निकाला क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड यही दोनों नॉट इक्वल हो गए। यही दोनों कैसे हैं? नॉट इक्वल है। तो आगे के प्रोसेस से फिर कोई मतलब रह ही नहीं जाता है, आपको यहीं पे पता चल जाता है कि इस पॉइंट पर क्या है? डिसकंटिन्यूटी है। चलिए अब देखते हैं हम लोग किसकी बात करते हैं, इसके बी पार्ट की। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए मैं बी पार्ट भी इसका करा देता हूँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और यहाँ पे बस एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट है। क्या चेंजमेंट है कि यहाँ पे जो मेन पॉइंट था उस पर फंक्शन का वैल्यू जीरो था, यहाँ पे मेन पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू वन हो गया। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन ए और बी वाला सेम है।
जो ए है वही आपका पी है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। अच्छा, किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, जिस पर हम लोग क्वांटिटी की जांच करते हैं। जांच कहाँ पे करने वाले हैं, जीरो पर। तो अगर मैं एफ जीरो निकालूंगा, मतलब एक्स की प्लेस पर मैंने जीरो डाला, तब फंक्शन का मान बना आया। ठीक है, अब मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। चलो मैंने सपोज करो राइट हैंड लिमिट को निकाला। तो राइट हैंड किसके लिए होता है, हमेशा ज्यादा के लिए। तो x टेंस टू जीरो से ज्यादा के लिए हम बात करेंगे। आपको पता है, नॉलेज के लिए आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि ज्यादा कितना करते हैं h, और अगर कम की बात आती है तो वो भी कितना होता है h, और h का लिमिट कितना होता है जीरो। चलिए, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो से ज्यादा या कम के लिए फंक्शन कौन सा हुआ, ऊपर वाला, क्योंकि जीरो के बराबर के लिए नीचे वाला है, और नॉट इक्वल को हो जाता है कम और ज्यादा। मतलब नॉट इक्वल में कम वाला भी केस रहता है और ज्यादा वाला भी केस रहता है। तो इसके लिए मैं ऊपर वाला केस लूंगा, तो ऊपर डालूंगा मैं जीरो प्लस एच मॉड में, और नीचे जीरो प्लस एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो। अच्छा, जीरो में एच जोड़ोगे एच होगा, और एच का मॉड भी एच रहेगा, और यहाँ पे भी एच है, एच से एच कैंसिल हुआ तो कितना आ गया आपका, वन आ गया। ठीक है, चलिए सेम अब मैं चलूंगा लेफ्ट हैंड पर, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो मैं लेफ्ट हैंड पे बात करूंगा। और जब मैं लेफ्ट हैंड की बात करूंगा, तो लेफ्ट हैंड हमेशा किसके लिए होता है, कम के लिए, x टेंस टू जीरो माइनस पर फंक्शन की वैल्यू। अच्छा, मैं जीरो से कितना कम करूंगा, h, h का लिमिट कितना हो जाएगा जीरो। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच। चलिए, अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच हुआ, लेकिन मॉड है तो प्लस एच हो जाएगा, और अपॉन में कितना है, माइनस एच। एच से एच कैंसिल हुआ, कितना आ गया आपका, माइनस वन आ गया। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, ये दोनों लिमिट आपकी बराबर है, लेकिन तीसरी लिमिट बराबर नहीं है। तो इसका मतलब अगर तीनों चीज बराबर है तभी तो कंटिन्यूटी होती है। अब यहाँ पे तीनों लिमिट बराबर नहीं, ऐसा कह सकते हैं तीनों वैल्यू बराबर नहीं है, क्योंकि जे वाला वैल्यू वन था, जे वाला वन था, और जे वाला कैसा है, माइनस वन है। और जब भी वैल्यू नॉट इक्वल में रहती है तो वहां पे डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। तो इस वाले फंक्शन में क्या हो जाएगा आपका, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा किस पॉइंट पर, जीरो पर। और इस वाले क्वेश्चन पे भी डिसकंटिन्यूटी है जीरो पर। डिसकंटिन्यूटी क्यों है, क्योंकि मैंने इस फंक्शन पे जब जीरो के लिए फंक्शन पे मैंने चेक किया, वैल्यू ऑफ फंक्शन को निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाला, राइट हैंड लिमिट को निकाला, लेकिन तीनों मान बराबर नहीं है। तो जब तीनों मान बराबर नहीं है, तो फंक्शन के अंदर क्या हो जाती है, डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। कल मैंने आपको कंटिन्यूटी पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल करवाए हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि, आपको समझाया भी था, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनमें तीनों लिमिट की वैल्यू कैसी आ रही थी, बराबर। और जहां पे तीनों लिमिट की वैल्यू बराबर आती है तो वहां पे कंटिन्यूटी हो जाती है, नो डाउट। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में तीनों लिमिट की वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को मैंने डिसकंटिन्यूटी बोला है। ओके, चलिए, तो इन दोनों का पहले तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं समझ में आ पा रहा, तो उसको वीडियो को पॉज करके एक बार रिवर्स में जाके फिर से देखा करें, तो वो क्लियर हो जाती है चीजें। ओके, चलिए पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, कि जैसे मान लीजिए कि कभी मॉड में लिखा है एक्स, और मुझे इसको ब्रेक करना है। ठीक है, जैसे चौथे का ए पार्ट मैंने वैसे डायरेक्ट करा दिया है, लेकिन इसको ऐसा ना करके इसका एक तरीका और भी है, वैसे आप इसको कर सकते हैं ऐसे। पहले तो हम मॉड ब्रेक करना सीखेंगे कि मॉड को ब्रेक कैसे किया जाता है। तो जैसे मॉड एक्स है, तो इसका वैसे मतलब तो पॉजिटिव ही है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे मैं कैसा भी इनपुट करूँ, आपको पता है मॉड वाले फंक्शन में इनपुट कैसा भी हो, आपको पता होगा, इनपुट कैसा भी हो, लेकिन जो आउटपुट आता है वो ऑलवेज कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। बात समझ पा रहे हो, मॉड्यूलस फंक्शन में कैसा भी इनपुट हो, जो आउटपुट आता है वो ऑलवेज कैसा आता है, पॉजिटिव होता है। इनपुट चाहे आपका पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, दोनों केस में आउटपुट कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। अब मान लो मुझे मॉड्यूलस फंक्शन को ब्रेक करना है, और इसे बगैर मॉड के मुझे लिखना है। तो बगैर मॉड के हम लिखेंगे तो एक तरफ इसको पॉजिटिव में लिखेंगे, और एक तरफ मैं इसको क्या किस में लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, पॉजिटिव में कब लिखते हैं, जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है, जो अंदर वाला पोर्शन होता है, वो जिस पॉइंट पर जीरो होता है,
जिस पॉइंट पर जीरो होता है, जिस वैल्यू पर वो जीरो होता है उससे बड़ी वैल्यू के लिए इसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ। जैसे यहाँ पे ये जीरो किसके लिए हो रहा है, एक्स बराबर जीरो पर। तो एक्स से वैल्यू अगर जीरो से मोर देन लेते हैं, एक्स की वैल्यू जीरो से मोर देन लेते हैं तो इस फंक्शन को मैं पॉजिटिव लिखता हूँ, और एक्स का वैल्यू मैं जीरो से छोटा लूँ तो इस फंक्शन को मैं नेगेटिव लिखता हूँ। अब क्या कहो सर, इससे फायदा क्या हुआ या इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं x का वैल्यू जीरो से बड़ा डालूंगा तो पॉजिटिव आएगा, और अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू जीरो से छोटी डालूंगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे -1 डाला, क्या डाला, -1, तो -1 डालोगे और माइनस मैंने पहले से लगा रखा है, तो आउटपुट पॉजिटिव हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इससे बगैर मॉड पे लिखने का एक तरीका है कि आउटपुट भी पॉजिटिव बना रहे, आउटपुट भी पॉजिटिव बना रहे और मॉड भी खत्म हो जाए। तो देखो मैंने इसको मॉड को खत्म करके लिखा। बस मोड को खत्म करते समय इतना याद रखना है कि उसको उस पॉइंट पे जाकर हम ब्रेक करते हैं, उस पॉइंट पर जाकर हम लोग ब्रेक करते हैं जिस पॉइंट पर अंदर वाला पोर्शन जीरो हो रहा हो। अंदर वाला पोर्शन क्या हो रहा हो, जीरो हो रहा हो। आई रिपीट, मैं उस पॉइंट पर जाकर ब्रेक करता हूँ जिस पॉइंट पर अंदर वाला पोर्शन जीरो हो रहा हो। तो अंदर वाला पोर्शन जीरो कहाँ हो रहा था, जीरो पर हो रहा था। तो मैंने इसको जीरो के लिए ब्रेक किया। मैंने किसके लिए ब्रेक किया, जीरो के लिए ब्रेक किया। बस समझ पा रहे हो ना? तो मैंने इसको जीरो के लिए ब्रेक, जीरो से मोर देने पर उसको पॉजिटिव और जीरो से लेस देने पर उसको नेगेटिव। अब कहो सर जीरो के बराबर, तो बराबर वाला केस आप किसी के भी साथ ले लो। चलो मैंने ऊपर वाले के साथ ले लिया, तो बराबर वाला केस आप किसी के साथ ले सकते हो, क्योंकि जीरो चाहे यहाँ डालो तब भी जीरो हो जाएगा, जीरो यहाँ डालोगे तब भी जीरो हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल देखेंगे। मान लो मुझे मॉड x-1 को ब्रेक करना है, ठीक है? तो इस फंक्शन को एक जगह मैं पॉजिटिव लिखूंगा और एक जगह मैं इसको सॉरी नेगेटिव लिखूंगा। बहुत गौर से समझना, एक जगह मैं इसको पॉजिटिव लिखूंगा और एक जगह मैंने इसको नेगेटिव लिखा। अब मैं पॉजिटिव कहाँ लिखूंगा और नेगेटिव कहाँ लिखूंगा? तो मैंने क्या बोला कि मैं उस पॉइंट पर ब्रेक करूंगा जिसके लिए अंदर वाला पोर्शन जीरो हो रहा हो। अंदर वाला पोर्शन किस वैल्यू पर जीरो हो रहा है, अंदर वाला पोर्शन किस वैल्यू पर जीरो हो रहा है? तो अगर मैं यहाँ पे 1 डालूंगा, कितना डालूंगा, 1, तो अंदर वाला पोर्शन आपका जीरो हो जाएगा। अंदर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अंदर वाला पोर्शन अगर जीरो हो जाएगा, बात समझना बहुत गौर से, तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 से ग्रेटर देन पे ब्रेक करूंगा और 1 से लेस देन पे ब्रेक करूंगा। ठीक है? अब देखो यहाँ पे इनपुट कैसा भी हो, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन इस मॉड्यूलस फंक्शन को मुझे अलग अलग ब्रेक करके लिखना है, और ऐसे ब्रेक करके लिखना है कि आउटपुट आपका पॉजिटिव ही बना रहे। तो मैंने क्या किया, 1 से मोर देन के लिए फंक्शन को लिखा मैंने पॉजिटिव, और 1 से लेस देन के लिए मैंने फंक्शन को लिखा नेगेटिव। क्यों लिखा? मान लो मैंने 1 से छोटी वैल्यू, जैसे यहाँ पे मैंने जीरो को डाला, अगर मैं यहाँ पे जीरो डालूंगा तो जीरो में से एक गया माइनस एक, लेकिन मॉड के बाद वो क्या हो जाएगा, जब मैंने जीरो डाला, क्या डाला, जीरो, आउटपुट कितना आया आपका, एक आया। इनपुट जीरो है तो आउटपुट एक हुआ। लेकिन सपोज करो अगर मैं इसको ओनली पॉजिटिव में अकेला ब्रेक कर देता, मैं नेगेटिव में ब्रेक नहीं करता, मैं क्या देता कि मॉड लगा है तो पॉजिटिव में ब्रेक कर दिया, नेगेटिव में ब्रेक करने का कोई मतलब नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि मान लो अगर मैं इसको पॉजिटिव में अकेला ब्रेक कर देता और फिर मैं यहाँ पे जीरो डालता तो इसका रिजल्ट -1 हो जाता। लेकिन मॉड्यूलस का रिजल्ट ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ, जीरो भी हो सकता है। जीरो किस पॉइंट पर, जब अंदर वाला पोर्शन ही जीरो हो जाए। बाकी अंदर वाला पोर्शन मॉड के अंदर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, आउटपुट पॉजिटिव ही रहता है। तो मैंने यहाँ पे क्या डाला, जैसे जीरो डाला मैंने, समझना हो आपसे, थोड़ा सा मामला वैसा है, थोड़ा टफ लगने वाला है लेकिन समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैंने जीरो डाला तो अंदर वाला पोर्शन क्या हुआ, -1 हुआ, लेकिन बाहर आके क्या हो गया, +1 हो गया। लेकिन मुझे इसको बगैर मॉड में लिखना है, तो बगैर मॉड में लिखने के लिए मैं उस मॉड्यूलस फंक्शन को उस पॉइंट पर ब्रेक करूंगा जिसके लिए अंदर वाला पोर्शन जीरो हो। अंदर वाला जो पोर्शन है वो 1 पर जीरो हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 1 से मोर देन पर और 1 से लेस देन पर फंक्शन को ब्रेक करूंगा। तो 1 से मोर देन पर, जिस पर वो जीरो हुआ उससे मोर देन पर उसको पॉजिटिव लिया, उससे लेस देन पर नेगेटिव लिया। फायदा क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ जीरो डाला तो जीरो 1 से छोटा है, और जीरो जब 1 से छोटा है तो मैं यहाँ डालूंगा, क्योंकि 1 से छोटे के लिए फंक्शन नीचे वाला है। तो यहाँ पे जब मैं जीरो डालूंगा तो जीरो में से एक गया माइनस एक, माइनस बाहर पहले से लग गया, तो फाइनली +1 हो गया, नहीं हो गया? और अगर आप इसको ओनली प्लस में ब्रेक करते, यदि आप इसको ओनली प्लस में ब्रेक करते
तो फिर आपका आउटपुट पॉजिटिव नहीं रह पाता, आपका जो आउटपुट है वो पॉजिटिव नहीं रह पाता। तो मॉड को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, जैसे कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशियलिटी, इसे मैंने अभी चौथे का ए और बी पार्ट मैंने बेसिकली वैसे डायरेक्ट करा दिया है, लेकिन उसका एक बहुत अच्छे से अगर तरीका देखा जाए, मैंने पहले वो तरीका कराया आपको जो मतलब नॉर्मली हम ऑलमोस्ट लोग करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आप अपने आप को स्मार्ट बनाना चाहते हो तो मॉड को ब्रेक करके सॉल्व करो तो ज्यादा सही लगेगा। मैंने क्या बोला कि अगर वो तरीका लगा दे तो सही हो जाएगा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे सही कर दिया जाएगा, गलत नहीं किया जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, पहले मैंने वो तरीका पढ़ा दिया आपको, लेकिन मैंने कहा कि अगर आप मॉड को ब्रेक करके, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छी बुक देखेंगे, बहुत अच्छे लेवल पे बुक्स को देखेंगे तो आपको उस क्वेश्चन को मॉड को ब्रेक करके ही सॉल्व किया गया होगा। लेकिन अब मॉड को ब्रेक करने का मतलब हुआ कि मॉड को ब्रेक करना आना चाहिए, और मॉड को ब्रेक करना आएगा तभी तो क्वेश्चन को ब्रेक करके लगा पाओगे। तो और भी मॉड को ब्रेक करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मॉड x-3। अब सबसे पहले तो मॉडुलस फंक्शन, जो भी मॉड वाला फंक्शन है, उसको हम सोचेंगे कि ब्रेक कहाँ करना है। तो सीधा फंडा है कि अंदर वाला पोर्शन, मॉड के अंदर वाला पोर्शन जिस वैल्यू पर जीरो हो उस पर हम उसको ब्रेक करते हैं। अंदर वाला पोर्शन कहाँ जीरो हो रहा है, 3 पर, तो मैं इसको 3 के लिए ब्रेक करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, x का मान 3 से बड़ा और 3 से छोटा, और जिस वैल्यू पर जीरो हो रहा है उससे मोर देन पर इसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, उस वैल्यू से लेस देन पर इसको नेगेटिव लिया जाता है। अच्छा, इक्वल वाला केस मैं किसी के साथ भी लगा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 3 के बराबर डालूंगा तो जीरो आएगा, तो जीरो में प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इक्वल वाला केस आप ऊपर वाले के साथ भी ले सकते हो, नीचे वाले के साथ भी ले सकते हो। तो ये इस मॉड को ब्रेक कर दिया मैंने। मान लो मॉड में लिखा है आपका x प्लस का 4, अब मुझे इसको ब्रेक करना है। अब इसमें देखेंगे कि इसका क्रिटिकल पॉइंट, ये वैसे इसको दूसरी लैंग्वेज में हम लोग क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं किसी भी फंक्शन का। किसी फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है, मतलब एक अच्छी लैंग्वेज में मैं इसे कह सकता हूँ, जिस पॉइंट पर वो क्या हो, फैक्टर जीरो हो। किसी भी फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होगा, जो भी पार्ट है उसका क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होगा जिस पर वो क्या हो रहा हो, जीरो हो रहा हो। तो जो अंदर वाला जो पोर्शन है, जो अंदर वाला पोर्शन है वो कहाँ पर जीरो हो रहा है, -4 पर, -4 पर जीरो हो रहा है। तो मैं इसको -4 पर ब्रेक करूंगा। तो -4 से यहाँ पे समझना बहुत सही, ठीक है। जिस वैल्यू पर हम लोग ब्रेक करते हैं, जिस वैल्यू पर हम लोग ब्रेक करते हैं उससे लेस देन और मोर देन दो अलग अलग बातें होती है। तो -4 से मोर देन बात अलग करेंगे और -4 से लेस देन अलग करेंगे। एक्स का वैल्यू -4 से बड़ा, एक्स का वैल्यू -4 से छोटा, बात समझ रहे हो। तो जिस वैल्यू पर अंदर वाला पोर्शन होता है उससे ज्यादा के लिए फंक्शन को मैं कैसा लेता हूँ, पॉजिटिव लेता हूँ, और उससे कम के लिए फंक्शन को मैं नेगेटिव लेता हूँ। इस प्रकार से फंक्शन को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन हो। मान लो मॉड में लिखा है आपका कितना, 2x-। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें सोचना पड़ेगा कि किस पॉइंट पर जीरो हो रहा है। तो अगर ऐसे आप इतना नहीं सोच पा रहे हो तो इसका एक तरीका और भी है, आप इसको जीरो के बराबर कर दो। 2x-1 बराबर जीरो, तो x बराबर कितना बन गया, 1/2। जो आपको सीधा पता चल गया कि x बराबर 1/2 पर अंदर वाला पोर्शन जीरो हो रहा है। ठीक है, तो किस पॉइंट पर जीरो हो रहा है, 1/2 पर। तो मैं इस वाले मॉड को 1/2 पर ब्रेक करूंगा। चलिए 1/2 से मोर देन लेंगे x की वैल्यू को, फिर 1/2 से लेस देन लूंगा x की वैल्यू को। जब 1/2 से मोर देन x की वैल्यू ली मैंने तो ये पॉजिटिव हुआ, ये कैसा हुआ आपका, पॉजिटिव हुआ। और 1/2 से लेस देन वैल्यू ली तो ये नेगेटिव हो गया आपका। बात क्लियर है, 1/2 से मोर देन वैल्यू पर ये पॉजिटिव हुआ और 1/2 से लेस देन वैल्यू पर ये कैसा हुआ आपका, नेगेटिव हुआ। बस समझ पा रहे हो ना। तो इस प्रकार से किसी भी मॉड को हम लोग ब्रेक करते हैं, पर इतना सीख रहे हैं कि मॉड को हमेशा उस पॉइंट पर ब्रेक करना है, मैंने क्या बोला, जहां पर वो मॉड वाला फंक्शन आपका कैसा हो रहा हो, जीरो हो रहा हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे जीरो पर ब्रेक किया क्योंकि अंदर वाला पोर्शन जीरो पर जीरो हो रहा था, इसको 1 पर ब्रेक किया क्योंकि अंदर वाला पोर्शन 1 पर जीरो हो रहा था, इसको 3 पर ब्रेक किया क्योंकि अंदर वाला पोर्शन 3 पर जीरो हो रहा था, इसको मैंने -4 पर ब्रेक किया क्योंकि ये -4 पर जीरो हो रहा था, जे कौन, अंदर वाला पोर्शन। तो इसको -1, सॉरी, इसको 1/2 पर ब्रेक किया क्योंकि अंदर वाला पोर्शन 1/2 पर जीरो हो रहा था। तो इस प्रकार से मॉड्यूलस फंक्शन को हम लोग ब्रेक करते हैं।
चलिए अब मैं क्या करूंगा, फोर्थ का ए पार्ट, जो फोर्थ का ए पार्ट है मैं उसको मॉड को ब्रेक करके समझाऊंगा कैसे करना है। मैं दोनों मेथड बताऊंगा आपको। देखो यहाँ पे सीखो, मिल रहे हैं दोनों दोनों मेथड, फायदा है, सीखो फोर्थ का ए पार्ट। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे जीरो जब एक्स का वैल्यू कितना हो, जीरो हो। बस समझ पा रहे हो ना। चलिए अब मुझे ब्रेक कहाँ करना है, जीरो पर। क्यों मुझे जीरो पर ब्रेक क्यों करना है, क्योंकि मॉड जहाँ पे लगा है, जहाँ पे मॉड लगा है वो जीरो कब हो रहा है, एक्स बराबर जीरो पर। जहां पर मॉड लगा है वो जीरो कब हो रहा है, एक्स बराबर जीरो पर। ठीक है, तो मैं इसको जीरो पर ब्रेक करूंगा, तो एक्स का वैल्यू मैं जीरो से बड़ा लूंगा, एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा लूंगा। यहाँ बराबर नहीं लेंगे क्योंकि बराबर के लिए सीधा मान अलग से दिया गया है जीरो, तो इससे तो टच करना नहीं है। अब मैं देखूंगा केवल जीरो से मोर देन और जीरो से लेस देन। तो मैंने आपको बताया है कि मॉड्यूलस फंक्शन को उस पॉइंट पर ब्रेक करते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन को उस पॉइंट पर ब्रेक करते हैं जिसके लिए अंदर वाला पोर्शन, अंदर वाला मतलब मॉड के अंदर वाला पोर्शन, किसके, मॉड के अंदर वाला पोर्शन क्या हो रहा हो, जीरो। तो जीरो कहाँ पे हो रहा था, जीरो पे ही हो रहा था, अंदर वाला पोर्शन जीरो कहाँ हो रहा था, जीरो। तो मैंने इसको जीरो से ज्यादा के लिए और जीरो से कम के लिए ब्रेक किया। मैं आपको भी बता चुका हूँ कि ज्यादा के लिए इसको पॉजिटिव लिया जाता है, अपॉन में तो मॉड है नहीं, वो सेम रहेगा, और कम के लिए इसको नेगेटिव लिया जाता है, नीचे तो मॉड है नहीं, वो सेम रहेगा, केवल चिन्ह वहां पे बदल लिए जहाँ पे मॉड लगा हो। ठीक है, चलिए अब देखा जाए एक्स एक्स कट जाएगा तो ये वन हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स मोर देन जीरो के लिए, एक्स लेस देन जीरो के लिए, एक्स बराबर जीरो के लिए। बात समझ पा रहे हो ना। तो इस प्रकार से मैंने फंक्शन को क्या किया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, ये आपका फंक्शन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मेन वैल्यू निकालूंगा। मेन वैल्यू का मतलब हुआ जिस पॉइंट पर मैंने कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है, जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। तो किस पॉइंट पर, एक्स बराबर जीरो पर फंक्शन का वैल्यू जीरो है। फिर चलूंगा मैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा किसके लिए होता है, कम के लिए, तो जीरो से कम के लिए। अब यहाँ पर सॉल्व नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास जीरो से कम पर, जीरो से कम पर फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू कितनी है, माइनस वन है, खत्म बात। जीरो से कम पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो डायरेक्ट कितनी मिल गई अपन को, माइनस वन। हो गया सॉल्यूशन, दोनों नॉट इक्वल है, क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, लेकिन ये वाला मेथड आप तभी लगा सकते हैं जब मॉड ब्रेक करना आता है। तो मैंने इसका ठोस तरीका भी आपको बता दिया है कि आप मॉड ब्रेक नहीं भी करते हैं तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मैंने ठोस तरीका आपको समझा दिया है। अब फिर वो आपकी इच्छा है कि आपको ठोस लगाना है कि नरम लगाना है, जैसा लगाना हो। ठीक है, चलिए अब देखो मैं फोर्थ का जो सी वाला पार्ट है, फोर्थ का जो सी वाला पार्ट है मैं उसको ब्रेकअप से लगाऊंगा। समझ रहे हो, ब्रेकअप इन द सेंस मॉड को ब्रेक करके। चलिए क्या करेंगे, मॉड एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री, और नीचे कितना है, जीरो, जब एक्स बराबर कितना हो, तीन हो, और जब एक्स नॉट इक्वल टू तीन हो तो ऊपर वाला पोर्शन है। ठीक है, अच्छा अब मैं इस पे मॉड को ब्रेक करूंगा। अच्छा मॉड ओनली यहाँ पे लगा है, मतलब ऊपर वाले पोर्शन में भी, ऊपर वाले पार्ट पे मतलब अंश वाले भाग में, ऊपर वाले पोर्शन में, अपॉन से ऊपर वाले पोर्शन में है मॉड। तो इस मॉड को मुझे ब्रेक करना है, और मॉड हमेशा वहां ब्रेक होगा जहां पे मॉड के अंदर वाला पोर्शन जीरो हो रहा हो, मॉड के अंदर वाला पोर्शन जीरो हो रहा हो। तो देखेंगे ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, तीन पर जीरो हो रहा है, तो मैं तीन के लिए ब्रेक करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तीन से ज्यादा के लिए बात करूंगा, तीन से कम के लिए बात करूंगा, और तीन से बराबर के लिए फलन आपका अलग है तो इससे टच नहीं करना है, बराबर नहीं लेना है क्योंकि बराबर के लिए फलन अलग है आपका। ठीक है, चलिए अब मैं तीन से ज्यादा के लिए बात करूंगा। तो देखो सीधी बात है, मॉड के अंदर वाला पोर्शन जहां पर जीरो होता है उससे ज्यादा के लिए उसको पॉजिटिव में रखते हैं, उससे कम पर उसको नेगेटिव में रखते हैं। मैं आउटपुट करा के आपको बता चुका हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों रखा जाता है, क्योंकि मैं उस हिसाब से जब इनपुट करूंगा तो आउटपुट आपको पॉजिटिव बना रहे, इस प्रकार से बैलेंस करके उसको लिखा जाता है।
ठीक है, जैसे आपका ये वाला मॉड्यूलस वाला है, मैं इसको रफली फिर समझा दे रहा हूँ। जैसे मॉड एक्स माइनस थ्री है, तो मैंने क्या बोला, तीन से ज्यादा पर इसको कैसा लिखा जाएगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा, और तीन से कम पर इसको नेगेटिव लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे तीन से कम वैल्यू डालोगे, तो जैसे यहाँ पे जैसे मैंने तीन से कम ऐसे मैंने दो डाला, तो दो में से तीन गया, माइनस एक हुआ। और इस माइनस को लगाने से आपका वो मॉड वाला बैलेंस बन गया। मॉड वाला बैलेंस मतलब पॉजिटिव बन गया। जैसे मान लो मैंने तीन से छोटा वन डाला, वन से थ्री गया, माइनस टू बना, माइनस टू माइनस बाहर लगा दिया, तो माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस का टू हो गया। तो मॉड को ब्रेक करने के लिए वो माइनस जो मैंने लगाया है, वो उस मॉड को पॉजिटिव मतलब उसकी फाइनल वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए लगाया है। मतलब मॉड का जो कंडीशन है, मॉड जो कहता है कि ऑलवेज कैसा आउटपुट होना चाहिए, पॉजिटिव। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं इस प्रकार से उसको ब्रेक करता हूँ कि जिस पर वो जीरो है उससे ज्यादा के लिए उसको मैं पॉजिटिव लिखता हूँ, और उससे कम पर मैं उसको नेगेटिव लिखता हूँ। उसको मतलब मॉडुलस को, मॉडुलस फंक्शन को, मॉडुलस के अंदर वाले पोर्शन को। ठीक है, तो तीन से ज्यादा के लिए इसको मैं कैसा लूंगा, पॉजिटिव लूंगा, समझना गौर से। और अपॉन में भी एक्स माइनस थ्री है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तीन से मैं कम के लिए बात करूंगा, तो ऊपर वाला पोर्शन कैसा लिया जाएगा, निगेटिव। नीचे वाले से कोई टच करना ही नहीं है, कि मैं टच करना है मॉड वाले को, तो ये कट के कितना आ गया, माइनस वन आ गया। तो मैंने अगर ब्रेक किया, मॉड को ब्रेक किया, तो मॉड को ब्रेक करते ही आपका फंक्शन जे बन गया आपका। समझो यहाँ पे, मॉड को ब्रेक करते ही आपका फंक्शन जे बन गया। ठीक है, अब आपका फंक्शन बन गया। जब आपका फंक्शन बन गया, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, कॉन्टिन्यूटी की जांच करेंगे। बहुत सिंपल बात है, मेन वैल्यू, मेन वैल्यू का मतलब हुआ जिस पर हम जांच करने वाले हैं। एक्स बराबर तीन पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू देखूंगा तो जीरो है। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा होता है कम के लिए, तो तीन से कम के लिए, और तीन से कम के लिए फंक्शन का वैल्यू सीधा सीधा है आपका माइनस का वन, कुछ करना ही नहीं है। दोनों नॉट इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूटी। तो देखो, एक तरीका तो हो गया आपको मॉड को ब्रेक करके सॉल्व करने का। देखो, मॉड को अगर हमने ब्रेक कर लिया, तो देखो सॉल्यूशन बिल्कुल खत्म हो गया। कुछ नहीं करना, सीधा लिखो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, सीधा लिखो मेन वैल्यू, और सीधा लिखो राइट हैंड लिमिट को, वैसे भी साफ साफ दिख रहा है। तीन से ज्यादा के लिए वन है, तीन से कम के लिए माइनस वन है, तीन के बराबर के लिए जीरो है, तीनों नॉट इक्वल है भाई। डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे, जीरो से ज्यादा के लिए वन है, जीरो से कम के लिए माइनस वन, जीरो के बराबर के लिए जीरो है, तीनों नॉट इक्वल है, डिसकंटिन्यूटी हुई। तो यहाँ पे बस एक फायदा हो जाएगा, अगर मॉड को ब्रेक कर लोगे तो आपकी आगे की जो कैलकुलेशन है बिल्कुल खत्म, ज्यादा लोड नहीं लेना होगा। कब? जब मॉड को ब्रेक कर लोगे। और मॉड को ब्रेक नहीं करना है, तो उसका भी मैं तरीका आपको बता चुका हूँ। मॉड को ब्रेक नहीं करना है तो उसका भी तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। बाद बाकी आपकी मर्जी है, आपको कैसे करना है वो आपकी इच्छा। चलिए आगे मैं क्वेश्चन नंबर फाइव का ए पार्ट क्या है, एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स अपॉन मॉड एक्स प्लस का टू एक्स स्क्वायर। चलिए, और यहाँ पे के। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो। उन्होंने कहा के की किसी भी वैल्यू पर, मतलब के को मान कुछ भी वैल्यू रहा है, मतलब ऐसा कह सकता हूँ एक्स बराबर जीरो पर फंक्शन की वैल्यू के है, तो एक्स बराबर जीरो पर फंक्शन की वैल्यू के कुछ भी बनी रहे, के का वैल्यू पता तो है नहीं, तो के कुछ भी बना रहा है लेकिन सतत नहीं होगा। मतलब यहाँ पे के की किसी, के का मान कितना भी बदल लो, लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी नहीं बना सकते हैं। जी, ये बात मुझे प्रूव करनी है, इस बात को प्रूव करके दिखाना है कि के की वैल्यू का इसकी कॉन्टिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसकी मॉड को ब्रेक करूंगा। अच्छा, मॉड कहाँ पे लगा है पूरे क्वेश्चन में, ओनली यहाँ पे लगा है। कितने पोर्शन पे लगा है, मॉड एक्स, ओनली इतनी पोर्शन पे मॉड लगा है। तो ये वाला पोर्शन ब्रेक कहाँ होगा, तो मैं देखूंगा कि अंदर वाला पोर्शन जीरो कहाँ पर हो रहा है। तो अंदर वाला पोर्शन जीरो तभी होगा जब मैं एक्स का वैल्यू जीरो डालूंगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो पर ब्रेक हो रहा है। तो इसका मतलब मैं जीरो से ज्यादा के लिए और जीरो से कम के लिए फंक्शन को ब्रेक करूंगा। क्यों? क्योंकि जो मॉड्यूलस फंक्शन है वो जीरो पर, अंदर वाला पोर्शन जीरो पर ही तो जीरो हो रहा है। ये अंदर वाला जो पोर्शन है वो जीरो कहाँ पे हो रहा है, जीरो पे। सपोज करो इसके स्थान पर अगर एक्स माइनस वन होता मॉडल में,
तो मैं कहाँ पे ब्रेक करता, 1 पे, क्योंकि ये वाला पोर्शन 1 पे जीरो हो रहा हो। ये वाला पोर्शन कहाँ पे जीरो हो रहा, 1 पे। बस समझ पा रहे हो ना? हाँ। तो देखो यहाँ पे, तो x बराबर जीरो पर तो आपका k है, उसको छोड़ ही दो, उससे मतलब है ही, क्योंकि मुझे मॉड को ब्रेक करना है। इक्वल के लिए वैल्यू दी गई, तो इक्वल वाला केस यहाँ पे हम नहीं लेंगे। चलिए, अब जीरो से ज्यादा के लिए तो आपको पता है कि जैसे मॉड के अंदर वाला पोर्शन जिस पॉइंट पर जीरो होता है, उससे ज्यादा पर उसे पॉजिटिव में तोड़ते हैं, तो जो हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स और 2x²। कम के लिए उसको नेगेटिव में तोड़ा जाता है, एक्स अपॉन -x प्लस का 2x²। ये आपका फंक्शन ब्रेक हो गया। तो सबसे पहले मैंने मॉड को ब्रेक किया, मैंने देखा कि मॉड है कहाँ, अपॉन में पहले वाले पोर्शन में, अपॉन में पहले वाले पोर्शन में। तो अपॉन में पहले वाले पोर्शन को मैंने मोर देन जीरो और लेस देन जीरो पर ब्रेक किया। जीरो पर ही ब्रेक क्यों किया, क्योंकि ये मॉड वाला पोर्शन x बराबर जीरो पर ही जीरो हो रहा था, और मॉड को हमेशा उस पॉइंट पर ब्रेक करते हैं जहां पर वो जीरो हो रहा होता है। चलिए, अब देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि k की वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होकर ही रहेगा। तो इसका मतलब है मेन वैल्यू का कोई फर्क पड़ नहीं रहा और फिर भी डिसकंटीन्यूअस हो रहा, तो मैं सीधा किसको निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो किसके लिए होता है, कम के लिए। चलिए, आपको पता ही है कितना कम किया जाता है, h। तो कितना हो जाएगा, h टेंस टू जीरो। अच्छा, कम के लिए फंक्शन कौन सा है, नीचे वाला। तो नीचे वाले फंक्शन में x के स्थान पर जीरो माइनस एच रखो, जीरो माइनस एच अपॉन, यहाँ पे कितना, जीरो माइनस एच, माइनस तो बाहर लगा ही है, और प्लस टू जीरो माइनस एच का स्क्वायर। चलिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऊपर हो जाएगा माइनस एच, माइनस माइनस प्लस एच, यहाँ पर हो गया 2h²। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट को डाल देता हूँ, अब तो खेल यहाँ पे लिमिट का है, तो ऊपर भी जीरो हो रहा है और नीचे भी जीरो हो रहा है। तो आपको मैं लिमिट में बता चुका हूँ कि जीरो अपन जीरो नहीं आता है। तो क्या करेंगे फिर, मैं डायरेक्ट लिमिट तो डालूंगा नहीं, अब मैं फंक्शन को सॉल्व करूंगा। आपको पता है कि जब भी जीरो अपॉन जीरो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ऐसा कोई गंदा सा आता है, तो फंक्शन को सॉल्व करते हैं और तब तक सॉल्व करते हैं जब तक ये गंदा सा आइटम खत्म ना हो जाए। तो मैं ऊपर से माइनस एच को तो ज्यों की त्यों रखूंगा, नीचे से एच कॉमन ले लूंगा, तो 1 प्लस का 2h हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। अब मैं लिमिट को डालूंगा, ऊपर -1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ जीरो डाला तो जीरो टू जा जीरो, फाइनली कितना आ गया, -1 आ गया। तो मैंने देखा जीरो से कम पर जब मैंने फंक्शन की लिमिट को सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आ रही है, -1। अब मैं जानना के लिए बात करूंगा। अच्छा, आपको पता है जानना कितना करेंगे, वही सेम केस, चाहे कम की बात हो चाहे ज्यादा की बात हो, एच को ही कम किया जाता, एच को ही ज्यादा किया जाता। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच। अच्छा, जीरो से ज्यादा के लिए फंक्शन कौन सा है, ऊपर वाला, क्योंकि मैंने फंक्शन को मॉड को ब्रेक कर दिया है। तो जीरो से ज्यादा के लिए फंक्शन ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले फंक्शन में एक्स के स्थान पर जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच और प्लस टू जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर। लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ पर h हो जाएगा, यहाँ h हो जाएगा, यहाँ पे 2h² हो जाएगा। चलिए, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, नीचे से h कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस का 2h हो जाएगा, h से h कैंसिल, h का मान जब जीरो डालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब अगर देखा जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल हो गया राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे सीधा डिसकंटिन्यूटी हो गई, नहीं होगी, इसका कोई यूज हुआ क्या। तो वही वो कह रहा था कि k का मान कुछ भी बना रहे, फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे वही बात है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट की वैल्यू कैसी है, नॉट इक्वल है। तो आई होप यहाँ पे क्लियर होगा आपका। बस इतना याद रखना है कि मॉड को ब्रेक करना आना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ का बी और सी पार्ट, फिफ्थ का बी और फिफ्थ का सी पार्ट मजेदार क्वेश्चन है, दोनों में होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा। नहीं बनते हैं तो मैं कल के लेक्चर में इसको, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में इसको कराऊंगा।
और याद रखना कि जो फोर्थ वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, आप लोग इसको दोनों मेथड से करके देखें। जो मैंने पहले सबसे पहले बताया, पहले आप उस पे करिए और फिर आप मॉड पे देख करके कोशिश करिए, क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो मॉड पे ही बनेंगे आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बोर्ड में कोई कठिन क्वेश्चन आता है तो मॉड वगैरह से आ जाता है, वो मॉड को ब्रेक करना नहीं आता है, तो ये सबसे बड़ा बिग पॉइंट होगा हमारा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज पहले से इसको पूरा कंटिन्यू करें और इसको मतलब पूरा अच्छे से एक एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार जब जितना भी मतलब समझना पड़े समझो पहले अच्छे से इसको, और फिर बाकी के जो क्वेश्चन किताब में है एग्जाम्पल्स हैं उनको लगाओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।